नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल मेरा सफ़र में। बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को स्नेह भरा नमस्कार करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको ज्येष्ठ पूर्णिमा की कथा सुनाने वाली हूँ। आज के दिन वट वृक्ष की पूजा की जाती है। आज के दिन ही सावित्री ने अपने सतीत्व के बल पर यमराज जी से अपने पति सत्यवान के प्राण मांगे थे, अपने सास ससुर की आंखों की ज्योति और उनका खोया हुआ राज्य वापस मांगा था। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय माता सावित्री जरूर लिखिएगा। तो शुरू करते हैं आज की कथा। प्रचलित कथा के अनुसार भद्र देश के राजा अश्वपति के कोई संतान नहीं थी। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए एक ऋषि से मार्गदर्शन करने के लिए कहा, तो उस ऋषि ने उन्हें बताया कि अगर राजा रानी मिलकर तपस्या कर माता सावित्री को प्रसन्न कर ले तो उनके घर में भी एक तेजस्वी संतान का जन्म हो सकता है, जो अपने माता पिता के साथ साथ देश का नाम भी रोशन करेगी। उन ऋषि की बात सुनकर राजा रानी ने 18 वर्षों तक माता सावित्री का पूरे विधि विधान के साथ व्रत और उपवास किया, भक्ति की और उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर माता सावित्री ने उन्हें एक कन्या के माता पिता बनने का आशीर्वाद दिया। इसके कुछ समय बाद उनके घर में एक अत्यंत रूपवती कन्या का जन्म हुआ। माता सावित्री के आशीर्वाद से जन्म होने के कारण उन्होंने उस कन्या का नाम भी माता सावित्री के नाम पर सावित्री रखा। वह अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। उन्होंने सावित्री को उच्च शिक्षा दी। सावित्री अत्यंत रूपवती, गुणवती और आदर्श स्त्री थी। जब सावित्री विवाह योग्य हुई तो उसके पिता राजा अश्वपति को उसके विवाह की चिंता सताने लगी। अनेक देशों में उसके लिए योग्य वर की तलाश की गई, लेकिन उनकी नज़र में सावित्री के लिए कोई योग्य राजकुमार नहीं मिला। काफी तलाश करने और योग्य वर न मिलने के कारण राजा अश्वपति दुखी होकर सावित्री से बोले, पुत्री, तुम स्वयं समझदार हो। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने लिए पति स्वयं चुनो। तुम जिस किसी को भी अपने पति के रूप में चुनोगी वह हमें स्वीकार होगा। सावित्री अपने पिता से आज्ञा लेकर अपने साथ कुछ सेवकों, दासियों और मंत्रियों को लेकर अपने लिए पति की तलाश करने के लिए निकल पड़ी। वह अनेक देशों में अपने लिए वर की तलाश अनेक राजाओं और राजकुमारों से मिली, लेकिन उनमें से उसे कोई भी अपने योग्य नहीं लगा। घूमते घूमते वह तपोवन में आ गई। उस तपोवन में साल्व देश का राजा अपनी रानी और नौजवान राजकुमार के साथ रहता था। उनके राज्य को दुश्मनों ने धोखे से छीन लिया था। तब से वे अपने पुत्र सत्यवान और अपनी रानी के साथ जंगल में ही निवास करते थे। एक दिन जब सत्यवान जंगल में लकड़ियां काट रहे थे, सत्यवान सुंदर, गुणवान और एक आदर्श पुरुष थे। उनके गुणों और आचरण से प्रभावित होकर सावित्री सत्यवान पर मोहित हो गई और मन ही मन सावित्री ने सत्यवान को अपने वर के रूप में वरण कर लिया। सावित्री ने सत्यवान के बारे में सब कुछ जानकर और सत्यवान को पति के रूप में स्वीकार करने का संकल्प लेकर अपने पिता की आज्ञा लेने अपने देश लौट आई। उस समय नारद मुनि राजा अश्वपति के पास उपस्थित थे। नारद जी ने सत्यवान का भविष्य देखकर यह जान लिया कि सत्यवान अल्पायु का है। उन्होंने राजा अश्वपति से सारी बात कहकर सावित्री का विवाह सत्यवान से ना करने की सलाह दी। राजा अश्वपति ने सावित्री को सत्यवान की अल्पायु के बारे में बताया और कहा कि हम तुम्हें ऐसे इंसान से विवाह की अनुमति कैसे दे सकते हैं। तुम अपने लिए दूसरा वर तलाश करो। अपने पिता की बात सुनकर सावित्री ने कहा, मैं आर्य कन्या हूँ और आर्य कन्याएं अपने लिए एक ही बार पति का वरण करती है। मैं सत्यवान का पति के रूप में वरण कर चुकी हूँ। ये चाहे अल्पायु हो या दीर्घायु, मैं मेरे हृदय में किसी दूसरे को स्थान नहीं दे सकती। आखिरकार राजा रानी ने अपनी पुत्री का विवाह सत्यवान के साथ कर दिया। महलों को छोड़कर सावित्री सत्यवान के साथ जंगल में रहने लगी। वह एक आदर्श बहू बनकर अपने पति और अंधे सास ससुर की सेवा करने लगी। सत्यवान का भविष्य जानकर वह अपने पति की दीर्घायु के लिए सभी व्रत उपवास करने लगी। सावित्री ने नारद मुनि से सत्यवान की मृत्यु के समय का पता कर लिया। नारद जी के बताए हुए समय से 3 दिन पहले ही सावित्री ने उपवास शुरू किया।
निश्चित दिन जब सत्यवान लकड़ी काटने जंगल के लिए चला तो सास ससुर से आज्ञा लेकर सावित्री भी उनके साथ चल पड़ी। सत्यवान लकड़ी काटने के लिए पेड़ पर चढ़ा तो उसके सिर में भयंकर पीड़ा होने लगी। वह नीचे उतरा तो सावित्री ने उसका सिर अपनी गोदी में रख लिया। देखते ही देखते यमराज ने ब्रह्मा जी के विधान की रूपरेखा के अनुसार सत्यवान के प्राण उसके शरीर से खींचने लगे। तो सावित्री ने कहा कि आप कौन हैं और मेरे पति के प्राण क्यों खींच रहे हैं? तब भैंसे पर बैठे यमराज जी ने कहा कि हे देवी, मैं यमराज हूँ। विधाता के लेख के अनुसार सत्यवान की आयु पूरी हो गई है, इसलिए मैं इसके प्राण लेने आया हूँ। तुमने अपना पतिव्रत धर्म पूरी निष्ठा से निभाया है, इस वजह से मेरे दूत तुम्हारे सतीत्व के तेज के आगे नहीं आ सके। इस कारण मुझे स्वयं आना पड़ा और मैं अपने सतीत्व के तेज के कारण ही तुम मुझे अब देख पा रही हो। सावित्री सत्यवान के शरीर को वट वृक्ष के नीचे लेटाकर यमराज के पीछे पीछे चल पड़ी। थोड़ी दूर जाने पर यमराज ने पीछे मुड़कर देखा तो सावित्री पीछे पीछे आती हुई दिखाई दी। यमराज ने सावित्री को वापस लौट जाने को कहा तो सावित्री ने कहा, जहाँ पति वहीं पत्नी, यही धर्म है और यही मर्यादा। सावित्री की धर्मनिष्ठा से प्रसन्न होकर यमराज ने अपने पति के प्राणों के अतिरिक्त कोई अन्य वर मांगने को सावित्री को कहा। तो सावित्री ने यमराज से सास ससुर की नेत्र ज्योति और दीर्घायु मांगी। यमराज ने तथास्तु कहा और आगे चल दिए। इसके बाद भी सावित्री यमराज के पीछे पीछे चलती रही तो दोबारा यमराज ने उसे वापस लौट जाने को कहा तो सावित्री ने उत्तर दिया कि पति के बिना नारी की जीवन की सार्थकता नहीं है। अब यमराज ने सावित्री के धर्म से खुश होकर दूसरा वर मांगने को कहा तो सावित्री ने सास ससुर का राज्य वापस दिलाने को कहा। यमराज इस पर भी तथास्तु कह आगे बढ़ गए। सावित्री फिर भी यमराज के पीछे पीछे चलती रही। तीसरे वर के रूप में उसने 100 पुत्रों की मां बनने का वरदान मांग लिया। यमराज ने फिर तथास्तु कह दिया। सावित्री फिर भी यमराज के पीछे पीछे चलती रही और बोली, आपने मुझे 100 पुत्रों की माता बनने का वरदान तो दे दिया, परंतु अपने पति के बिना मैं किस प्रकार मां बन सकती हूँ। सावित्री ने यमराज जी से अपना तीसरा वरदान पूरा करने को कहा। सावित्री की धर्मनिष्ठा, ज्ञान, विवेक तथा पति धर्म की बात जानकर यमराज बहुत खुश हुए और उन्होंने सत्यवान के प्राणों को अपने पाश से स्वतंत्र कर दिया। सावित्री सत्यवान के प्राणों को लेकर वट वृक्ष के नीचे पहुंची, जहां सत्यवान का मृत शरीर पड़ा था। सावित्री ने वट वृक्ष की परिक्रमा की। शास्त्रों के अनुसार वट वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु और महेश का निवास माना जाता है। परिक्रमा के उपरांत सावित्री ने देखा कि सत्यवान जीवित हो उठा है। वह उसे साथ लेकर सास ससुर के पास पहुंची तो उन्हें नेत्र ज्योति प्राप्त हो गई तथा उनका राज्य उन्हें वापस मिल गया। सावित्री अपने पतिव्रता धर्म के कारण अपनी पूरी आयु सत्यवान के स्वख बिताकर अपने पति सहित वैकुंठ में प्रस्थान कर गई। हे माता सावित्री, जैसे आपने सावित्री के पतिव्रता धर्म की रक्षा की, वैसे ही यह व्रत करने वाले और कहानी कहने वाले, सुनने वाले तथा हुकारा भरने वालों का कल्याण करना। अगर आपको कथा पसंद आई हो तो वीडियो को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। माँ सावित्री आपका कल्याण करें। वीडियो को अपने पहचान वालों के साथ शेयर कीजिए ताकि आपके साथ साथ और भी कथा का लाभ उठा सकें। सावित्री के पतिव्रता धर्म की कथा का सार। यह व्रत शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को मनाने का विधान है। यह है कि एक निष्ठ पति परायणा स्त्रियां अपने पति को सभी दुख और कष्टों से दूर रखने में समर्थ होती हैं। जिस प्रकार पतिव्रता धर्म के बल से ही सावित्री ने अपने पति सत्यवान को यमराज के बंधन से छुड़ा लिया था, इतना ही नहीं, खोया हुआ राज्य तथा अंधे सास ससुर की नेत्र ज्योति भी वापस दिला दी। उसी प्रकार महिलाओं को अपना गुरु केवल पति को ही मानना चाहिए। गुरु दीक्षा के चक्र में इधर उधर नहीं भटकना चाहिए और अपना पतिव्रता धर्म निभाते हुए परिवार के साथ सुखपूर्वक रहना चाहिए। दोस्तों, आज की आपको कथा कैसी लगी प्लीज कमेंट करके अपनी राय अवश्य दीजिए। बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके।
ऐसी ही कथा कहानियाँ सुनने के लिए चैनल के साथ बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।